देखो क्या बात है ना, मैं बड़े ही औपचारिक तरह से शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल ने फिर कहा वही डायलॉग, जा सिमरन जा, आगे तो तुम पूरा कर ही लोगे। तो जिम्मेदारियां, औपचारिकताएं, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडलाइंस, कोर्स का कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन, ये सब का स्ट्रेस, सबका तनाव तुम बहुत वक्त से झेल रहे हो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई अपने बच्चों के लिए थोड़ा माहौल बटर लाइट किया जाए। तो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपका माहौल करने आई हूं थोड़ा सा लाइट, लेकिन किसके साथ? मेरी तड़कती भड़कती ज्ञान के साथ में। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? तो क्या है ना, कुछ बच्चों ने ऐसा सोच लिया था, या ज्यादातर मैं बोलूंगी कि भाई 12वीं खत्म तो खेल खत्म। तो जानी, अभी तो पूरी रील बाकी है। आप में से बहुत सारे बच्चों के क्या हो चुके हैं, एग्जाम्स, परीक्षाएं हो चुकी हैं खत्म। तो आप कर क्या रहे हो? या तो हाथ पर हाथ रख के अपने रिजल्ट का कर रहे हो इंतजार, या फिर गाना गा रहे हो, ये कहाँ जा रहे हम यूं ही साथ चलते चलते। तो भैया भटकता तो हर कोई है, कोई इस गली तो कोई उस डगर, कोई भेड़ चाल का साथी है तो कोई मनमौजी है, लेकिन तुम अपनी इस इकलौती जिंदगी का सफर कैसे बनाते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो भैया अगर संभले नहीं हो तो वक्त रहते संभल जाओ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और ये 20 मिनट अपनी कीमती जिंदगी के मुझे दे दो। तो अभी हो क्या रहा है, जहां तुम खड़े हो वहां से अगर तुम देखो तो बाजार में हर कोई भतेरे प्रकार के कोर्सेज बेच रहा है। भाई ये डिग्री ले लो, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। भाई वो डिग्री कर लो, इसमें पैसे बढ़िया हैं। भाई ये कर लो, ये सेफ्टी ही सेफ्टी है। भाई ये कर लो, 2 साल बाद तो चांदी है। तो इस बीच में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों एक रोलर कोस्टर राइड पे है। तो भैया ये नहीं करना है। क्या करना है? तुम्हें अपनानी है एक अप्रोच ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक हम करते हुए क्या आए हैं, हम कन्वेंशनल अप्रोच अप्लाई करते हैं, राइट। लेकिन आज तुम मेरे साथ सीखोगे अप्रोच ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि मेरा ये मानना है कि अगर घी सीधी उंगली से निकाल लो तो मजा ही क्या। तो आज थोड़ी उंगली को टेढ़ा करके देखते हैं, क्योंकि क्या है ना, जो आज की ये जेन जी है, ये इस बात में यकीन करती है कि माय लाइफ माय रूल्स। तो क्या बोलते हो, शुरू करें काम की बात? चलिए, तो अब आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है, तुम पीछे देखकर समझ ही गए होगे कि 12वीं के बाद भाई आखिर करे क्या। साइंस कर ली तो लोगों ने कहा था बस 12वीं पास कर लो, तुम्हारी नैया पार है। अब नैया तो पार नहीं हो रही, एक और कंफ्यूजन आ गया जिंदगी में कि अब आगे करना क्या है। लोग तुम्हारे को कहेंगे ये डिग्री, वो डिग्री, फलाना डिग्री, ऐसे डिग्री, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम काउंसलिंग भी करवाओगे, तुम 10 जगह जाओगे, फॉर्म्स भरोगे, करते हो ना, ये सब करते हैं ये सब के सब। किसको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं करना? तो पहले बेटा शांति से बैठो, सांस लो, ठीक है। अब तुम्हारे को करना क्या है? सबसे पहली चीज जो तुम्हारे को करनी है वो है, तुम्हारे को देखना है अपना, क्या देखना है तुम्हारे को? अपना इंटरेस्ट। किसमें है तुम्हारा मन? क्योंकि बिना मन के माय लाइफ माय रूल्स नहीं हो सकते। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हारे को देखनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अप्रोच ऑफ इंटरेस्ट, वो है कि तुम्हारा मन कहाँ है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। तुम्हारा इंटरेस्ट है कि भाई कंप्यूटर की लैंग्वेज सुनने में, समझने में, लिखने में, कोडिंग करने में, प्रोग्रामिंग करने में, या फिर तुम्हारा मन है कि भाई मैं जीव जंतुओं के बीच में जाऊं, मैं नेचर में जाऊं, मैं इन्वायरमेंट के लिए काम करूं, या फिर तुम्हारा मन ये है कि भाई काला कोट पहन के या सफेद कोट पहन के मैं अपनी जनता की सेवा करूं।
क्या चाहिए तुम्हारे को? सबसे पहला इंटरेस्ट। दूसरा आता है तुम्हारी पर्सनैलिटी। क्या पर्सनैलिटी है तुम्हारी? क्या पर्सनैलिटी है तुम्हारी? क्या सपोर्ट करती है? तुम भाई हो सीकड़ी पहलवान, एक एग्जाम्पल दे रही हो, बुरा मत मानना भाई। तुम हो भाई सीकड़ी पहलवान और तुम कहो मैं तो 50 किलो का डंबल उठाऊंगा, है ना, वेट लिफ्टिंग जो भी होती है, क्या तुम वो कर सकते हो? तुमने चुन तो लिया भाई मेरा इंटरेस्ट है जिमिंग करने का, तुमने चुन लिया, पर पहले ही दिन तुम क्या हो जाओगे तुम्हें पता है। तो ये गलती मत करना। तो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम्हारे को चयन करना है अपने करियर का। फिर है तुम्हारा एप्टीट्यूड। तुम्हारा एप्टीट्यूड है लिटरेचर का, रीडिंग का, पब्लिक स्किल्स का, पब्लिक स्पीकिंग का। और तुमने भाई ले लिया कोई साइंटिफिक रिसर्च, कुछ नहीं होगा, जहां थे ना वहीं खड़े रह जाओगे। और जितने ये आसपास के लोग बातें करते हैं ना, अरे इसका तो कुछ नहीं होने वाला, उनको तुम सही प्रूफ कर दोगे। ये नहीं करना। तुम्हें क्या देखनी है? अपनी स्किल्स। तुम्हारा टैलेंट क्या है? तुम्हारा टैलेंट है भाई गणित में, मैथ्स तुमसे कोई करवा ले, तुमने ले लिया लिटरेचर, क्या होगा तुम्हारे उस टैलेंट का? कुछ नहीं होगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे तुम। तो तुम्हारे को क्या देखना है? तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुम्हारा स्किल्स क्या है, तुम्हारा एप्टीट्यूड क्या है, तुम्हारी पर्सनालिटी किस चीज को सपोर्ट करती है। और इन सब के चलते जो सबसे बड़ा यहां पर हमारा बाप है वो है हमारा इंटरेस्ट। ये है। तो क्या करना है ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन क्या नहीं करना है वो तुम अब ज्यादा कान बड़े करके सुन लो कि तुम्हारे को किसकी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। जब तुमने चुन ही लिया माय लाइफ माय रूल्स, तो अपनी रूल बनाओ ना। क्यों प्रेशर में आते हो? पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की एंड पीयर प्रेशर क्यों आते हो भेड़ चाल में? बनाओ ना अपनी जिंदगी। चाहते हो लिटरेचर पढ़ना, बुक्स लिखना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जनरेट करना, डेवलप करना, तो करो ना, कौन ने रोका है तुम्हें? क्योंकि अगर ये निश्चय तुमने इन तीनों के बेस पे ले लिया ना, तो ये तो आज है कल नहीं होंगे, पर तुम कल होगे और तुम उसी निर्णय को ढो रहे होगे यहां पर। तो क्यों ना आज अपने उस अंदर के इंटरेस्ट का सामना करो और वो करो जो तुम करना चाहते हो। जिस दिन ये लोग तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देख लेंगे ना, और ये जिस दिन तुम्हें खुश देख लेंगे ना, ये तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लिख कर देख लो, तुम लिख कर रख लो मेरी इस बात को कि जिस दिन इन्होंने तुम्हें खुश देख लिया ना, कामयाबी भी छोड़ दो, जिस दिन उन्होंने तुम्हें खुश देख लिया ना, इनका सीना चौड़ा होगा सबसे पहले, बाकियों से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ रहता है हमारे माँ बाप से, पेरेंट्स से, इन्हीं का तो सब दिया हुआ है, इन्हीं का सब कराया हुआ है। तो इतनी बात समझ आ गई कि क्या करना है और क्या नहीं करना है उससे ज्यादा। तो शुरू करते हैं अब हमारी वापस से इंटरेस्ट की लाइन। ठीक है, अब क्या है भाई, कुछ लोगों का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है 11वीं से जैसे उनके पास कंप्यूटर्स आते हैं, बचपन से जैसे उनके पास कंप्यूटर्स आते हैं, वो मशीन्स को देखते हैं, तो उनमें एक प्रकार के कीड़े भिन भिन आते हैं कि मुझे समझना है ये मशीन लर्निंग क्या होती है, ये मशीन की भाषा कैसे होती है, कंप्यूटर को हम कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर कैसे काम कर लेता है, क्या कोडिंग होती है, क्या प्रोग्रामिंग होती है, क्या लैंग्वेजेस है, ये जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये है क्या आखिर। तो अगर तुम्हें ये सब करना है, तुम्हें प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, एप्स बनानी है, चैट बॉट्स बनाने हैं, तो तुम जाओगे किसमें? बीएससी कंप्यूटर साइंस में, बीएससी मैथमेटिक्स लोगे, बीएससी स्टैटिस्टिक्स लोगे, साथ में लैंग्वेज के कोर्सेज लोगे, सी प्लस प्लस के कोर्सेज, पाइथन के कोर्सेज, जावा के कोर्सेज, और भी ना जाने कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, मशीन लर्निंग पढ़ोगे, राइट। तो इन सब के लिए क्या करना है तुम्हारे को? बीएससी इन कंप्यूटर साइंस
जो तुम्हारा बेस बनाएगा, या फिर तुम बीएससी मैथमेटिक्स में भी ले सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में भी ले सकते हो, और भी काफ़ी सारे डिप्लोमा के कोर्सेज एंड शॉर्ट कोर्सेज तुम्हारे को ऑनलाइन मिलते हैं। दूसरा है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है देखने में, भाई सेल कैसे उग रहा है, कैसे वो इतना सा माइन्यूट सेल जो हमारे को माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ रहा है, वो 24 घंटे में एक कॉलोनी बना लेता है, ये डिवाइड कैसे करता है, बैक्टीरिया क्या है, फंजाई क्या है, वायरसेस क्या है, कैसे ये हमारे को बीमारियां करते हैं, कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ह्यूमन डिजीजेस, कैसे हम इन माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर कर सकते हैं, कैसे बैक्टीरियल जीन्स के साथ अकड़म तिगड़म कर सकते हैं, कैसे हम एक नया जीव, नई क्रॉप, सुपर फूड बना सकते हैं। ये सब जानने के लिए, ये सब पढ़ने के लिए तुम पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी में तुम करोगे अपना बैचलर्स ऑफ साइंस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा तुम कर सकते हो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री। इनफैक्ट तुम बीएससी एक जनरल साइंस में, जूलॉजी में भी करके क्या कर सकते हो, मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि एमबीए इन बायोटेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, राइट। मतलब तुमने क्या किया, साइंस पढ़ी, लेकिन एक ऐसी फर्म ज्वाइन करनी है तुम्हें जहां इस साइंस को काम में लिया जाता है, अप्लाई किया जाता है। जैसे कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जहां पे बनती है ब्रेड, जहां बनती है अल्कोहल, वाइन इंडस्ट्री, तुम्हारी ब्रूरीज, यहां क्या होता है, अलग अलग रोज पदार्थ बनते हैं, रोज अलग अलग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है। पढ़ा है ना ये सब, किसमें पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में पढ़ा है। तो भाई जो तुम्हारे को 12वीं में पढ़ाया जा रहा है वो इसीलिए ही पढ़ाया जा रहा है ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो। तो जानते हो ना क्या होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर इसका नाम सुनते ही तुम्हारे दिल में होती है कुछ क्यूरियोसिटी, तो ये तुम्हारे लिए ही है। तीसरा जो हमारे खून में दौड़ता है बचपन से, डॉक्टर सालुखे की दीवी फ्री ट्यूशंस, किसके बारे में, फॉरेंसिक साइंस के बारे में बताते हैं ना। वो क्या बताते हैं भाई, ये है ब्लड सैंपल है, यूरिन सैंपल है, फ्री की ट्यूशंस हमें मिलती हैं। जैसे कि हमारे मिशन ज्ञान पर तुम्हारे को फ्री कोर्सेज मिलते हैं, लाइव क्लासेस, क्विजेस, प्री सॉल्व पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ना जाने क्या क्या मिलता है, लेकिन बिल्कुल फ्री हमें ज्ञान मिला है और मिलता रहेगा। ऐसे ही सीआईडी, अभिजीत, दया, एसीपी, सब ने हमारे को बहुत कुछ सिखाया है कि कातिल को कैसे ढूंढना है, एक रत्ती भर बूंद खून से, हेयर सैंपल से, टच से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कातिल कौन है। ये सब देखकर अगर तुम्हारे मन में कुछ होती है हलचल कि यार मैं ये होता यहां पर तो ये क्राइम केस मैं सॉल्व कर देता, तो तुम कहां एनरोल करोगे, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, अमेठी का इंस्टीट्यूट है फॉरेंसिक साइंस का, वहां ये कोर्स होता है, और भी बहुत सारी जगह होता है। लेकिन ये अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है और खून देख के तुम बेहोश नहीं होते हो तो ये तुम्हारी ही जान है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो। तुम फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, तुम्हारा मन है कि भाई कुछ तड़का लगाएं, कुछ खाने में बढ़िया करें, कुछ नई चीज लेकर आएं, शेफ बनने का दिल करता है, तुम्हारा मन करता है कि मैं कुछ होटल मैनेजमेंट करूं, मैं कहीं हॉस्पिटैलिटी में जाऊं, तो BHM, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, तुम्हारे लिए है। तुम
तुम्हारा मन करता है मैं बिल्डिंग बनाऊं, इंटीरियर डिजाइनिंग करूं, कैसे कहां क्या रखा जाएगा, अलमारी कैसे खुलेगी, शॉर्ट कॉम्पोजिट स्पेसेस में तुम्हारे को बहुत बड़ी चीज रखनी है, स्पेस का यूटिलाइजेशन करना है, बढ़िया इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, तो तुम करोगे बैचलर्स इन आर्किटेक्चर विद सम सबलाइन लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग फलाना फलाना। उसके लिए तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को जेईई मेंस 2 का पेपर तो देना ही पड़ेगा, साथ ही में तुम्हारे को नाटा का एग्जाम भी तुम दे सकते हो आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग तो क्या है ये तो हमें पता ही है, इंजीनियरिंग के लिए आप सब जेईई मेंस का एग्जाम देते हो, राइट। उसमें आप केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस जो सबसे मेन है, ये सब तो आप देते ही। साथ में कुछ लोगों को क्या होता है, वो बने ही होते हैं बिजनेस माइंड से, मतलब उनका माइंडसेट ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चलता है, तो वो करते हैं बीबीए। लेकिन बच्चों क्या है ना, बीबीए अकेले करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ तुम्हारे को करना पड़ेगा 2 years ऑफ एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तब जाकर तुम्हारे को कंपनीज हायर करती हैं फॉर फाइनेंशियल मैनेजर, फॉर कंसल्टेंट्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स, तुम्हारे को मैनेज एचआर की पोजीशन मिल सकती है। ये सब के लिए तुम्हारे को बीबीए एमबीए का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है तुम्हारा काला कोट, वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, दैट इज लॉ। तुम 12वीं के बाद अगर सीधा एग्जाम देते हो तो वो होगा बीए एलएलबी, जिसमें तुम्हारे को एक इंटीग्रेटेड डिग्री मिल जाएगी। या फिर अगर तुम कोई बीएससी, बीकॉम, बीबीए करके करते हो तो तुम क्या करोगे, एलएलबी कर सकते हो, जो कि किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, एनएलयू से हो सकती है, ठीक है। इसके साथ में ही तुम्हारे पास एनडीए का भी ऑप्शन है, वो नेवी अलग चला जाता है। साथ में ही साइंस के बच्चे अगर चाहते हैं टीवी पे आएं और साइंस की नॉलेज फैलाएं, या जो हो रहा है समाज के उसके बारे में बताएं, तुम्हारे में वो पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है, रिपोर्टर बनना चाहते हो, न्यूज रीडर बनना चाहते हो, तो मास कॉम एंड जर्नलिज्म तुम्हारी नैया है। इसके साथ में तुम्हारे पास आजकल और भी बहुत सारे कोर्सेज आ गए, बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग, बीएससी इन ज्वेलरी डिजाइनिंग। साइंस के बच्चों के लिए दुनिया ने हाथ खोल रखे हैं, बाहें खोल रखी है, बस साइंस के बच्चे चाहिए। तो ये सारी तो हमारी बातें क्या हुई, नॉन मेडिकल बातें हुई। क्या हुई, नॉन मेडिकल बातें। अब अगर तुम्हारा दिल करता है कि तुम्हारे को लोगों की सेवा करनी है, उनका उपचार करना है, ट्रीटमेंट करना है, तुम्हारे को दवाइयां देने में बड़ा मजा आता है, तुम्हारे को ट्रीटमेंट करने में बड़ा मजा आता है, ये बंदा परेशान क्यों है, बीमार क्यों है, क्या सिम्टम्स हैं, किस वजह से है, क्या कारण है, तो तुम्हारे लिए बना है एमबीबीएस। एमबीबीएस तो क्या है, सब करते हैं, सारे मेडिकल फील्ड्स में जाने वालों को एमबीबीएस करना है, यहां तक कि डेंटल वालों को भी और वेटरनरी वालों को भी। लेकिन अगर तुम ह्यूमंस में जाना चाहते हो तो तुम्हारे को करना पड़ेगा स्पेशलाइजेशन, या तो गायनी में करोगे, या बोन्स में करोगे, या आईज में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनोगे, या स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट करोगे। तो भैया मान के चलो कि 5 से 6 साल का तो तुम्हारा एमबीबीएस है, और उसके बाद तुम्हारे स्पेशलाइजेशन पे 2 से 3 साल का और मान के चलो। तो नियत तुम्हारी चाहिए, मेहनत तुम्हारी चाहिए, कर्म तुम्हारे चाहिए, कष्ट तुम्हारे चाहिए, सक्सेस तो तुम्हारे को प्लेट में मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये जो 4 मसाले मैंने बोले ना, ये डालने पड़ेंगे। तुम बीएएमएस कर सकते हो, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा मेडिकल साइंस। तुम बीपीटी कर सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो, तुम्हारे को मजा आता है लोगों के दर्द दूर करने में, तुम उनकी नाड़ी पकड़ सकते हो, तो तुम एक किसके, आयुष में से एक कोई स्ट्रीम चुन सकते हो, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। और अब तो ये भी ऐलान हो गया है कि ये सारे करे हुए भी एलोपैथी के डॉक्टर्स के बराबर माने जाएंगे। तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या चाहिए तुम्हारे को।
इतनी बात समझ आ रही है? तुम्हें जानवरों से बहुत प्यार है, तुम उनकी पीड़ा, उनका दर्द नहीं देख सकते। वेटनरी साइंसेस, बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेस इज फॉर यू। तुम्हें नर्सिंग में जाना है, तुम्हें पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना है, अलाइड मेडिकल कोर्सेज में जाना है, तुम्हारे को माइक्रोबायोलॉजी में जाना है, तुम्हारे को लैब में पैथोलॉजिस्ट बनना है, तो ये सब भी तुम कर सकते हो। नर्सिंग में जाना है तुम कर सकते हो। तुम्हारे को अगर डाइटिशियन बनना है, फूड साइंस में जाना है, क्लिनिकल फूड साइंस में जाना है, या क्वालिटी कंट्रोल में जाना है, ये सब तुम कर सकते हो। हमारे इंडिया में इन सबके कोर्सेज हैं। किस बात की चिंता है? वो जमाना गया जब सिर्फ 3 हमारे पास जॉब होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। आज तुम आंखें खोलो, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने है। कॉम्बिनेशन कोर्सेज आ गए हैं तुम्हारे लिए। ये करो और इनको मिला के तुम अपना एक बिजनेस डेवलप करो, अपनी एक टेक्निक डेवलप करो। तुम्हारे को मजा आता है एक नया जीन निकालने में, तुम्हारे को मजा आता है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने में, तो तुम एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ सकते हो, जिसमें सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी, वाटर माइक्रोबायोलॉजी, अलग अलग डिजर्टेड आइसोलेटेड प्लेसेस से तुम बैक्टीरिया, फंजाई एंड बहुत सारे सेल्स को आइसोलेट करके उनका जीन निकाल के एक नोवल जीन प्रेजेंट करके उस जीन को अपना नाम दे सकते हो। क्या पता आने वाले सालों में तुम्हें एक नोबेल प्राइज मिले। तुम कोई नया उपचार ढूंढ लो कैंसर का, एड्स का, और ना जाने दुनिया में कितनी इनक्योरेबल डिजीजेस हैं उनका। क्या पता कल को हम तुम्हें देख रहे हो सीआईडी में, नॉट इन रील बट इन रियल लाइफ। क्या पता तुम सीबीआई में हो। बात आ रही है समझ? तो तुम सब कर सकते हो, सिर्फ सुन्नी कहां की है, यहां की है। तो 10+2 के वैज्ञानिकों, तुम्हारे पास हम अब आते हैं कन्वेंशनल अप्रोच के साथ में। ये सब तो तुम्हें समझ आया कि करना क्या है, लेकिन एक बार थ्योरी तो पढ़नी पड़ती है ना भाई। कितना भी प्रैक्टिकल कर लो, थ्योरी की जगह अपनी थ्योरी की है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन हो सकता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ्स के साथ में, एंड ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर तुम्हारे पास पीसीएम है तो तुम्हारा इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्चर का, ये सारे दरवाजे खुले हैं। अगर तुम बात करते हो पीसीएमबी की, तो ये वो लोग हैं जिनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। सारे दरवाजे पर तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें बस खटकाना है। तुम अगर पीसीएमबी जाओगे तो तुम एक बायोलॉजिकल फील्ड में भी जा सकते हो, तुम एक टेक्निकल फील्ड में भी जा सकते हो, और तुम एक बायोलॉजिकल फील्ड साथ में एक टेक्निकल फील्ड को मर्ज भी कर सकते हो। जैसा कि तुम यहां देख रहे हो बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी में तुम्हारा मिल्क, तुम्हारे मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब आते हैं। तुम और क्या कर सकते हो? तुम बीए कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। तुम्हारे को घूमने का बड़ा शौक है तो होटल मैनेजमेंट करके तुम ट्रैवल एंड टूरिज्म के कोर्सेज भी कर सकते हो। बात समझ आए? होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग कोर्सेज, मीडिया जर्नलिज्म, फिल्म एंड टेलीविजन कोर्सेज, सीए, आईसीडब्ल्यूए एंड सीएस तो हम वैसे भी कर सकते हैं। साइंस वाले लोगों को दुनिया खुले दिल से एक्सेप्ट करती है, हमारे को कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सीना चौड़ा करके बोलो भाई, हम साइंस वाले हैं। अगर तुम पीसीबी लेते हो तो तुम्हारे पास एमबीबीएस के सारे रास्ते खुले हैं, और आयुष तो पूरा खुला ही है। याद कर लो मेरे साथ, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये तुम्हारे लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। दिस इज मेड फॉर यू अगर तुम्हारे पास पीसीबी है। साथ में बीडीएस, डेंटल, ये तुम कर सकते हो। इसके लिए बाद में तुम्हारे को एमडीएस करना पड़ेगा, ताकि बीडीएस और एमडीएस को तुम कंबाइन कर सको। एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, नेचुरोपैथी, योगिक साइंस, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। जितना मैं यहां तुम्हारे लिए ला सकती थी मैं लाई हूं। ये देखो, एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएस, वेटरनरी साइंसेस, फार्मा, तुम्हारे को केमिस्ट बनना है,
फार्मा इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, मेडिसिनल साइंसेज, इन आयुर्वेदा, नर्सिंग, ये सब तुम कर सकते हो। क्या लेकर? पीसीबी लेकर। मैथ्स की भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम मैथ्स लेते हो तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोमेडिकल, कंप्यूटर्स, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब तुम्हारे पास है। ये सारी डिग्रीज तुम्हारे पास है। अगर तुम मेडिकल में नहीं जाना चाहते हो, नॉन मेडिकल ही रहना चाहते हो, इनसे भी तुम अपनी जिंदगी चांदी कर सकते हो, खुश रहकर। तो तुम्हारा मोटो होना चाहिए सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। कम कमाऊं फिर भी मैं खुश रहूं। कमाना तो देखो, पैसा तो आज सबकी जरूरत है, पेट भरने के लिए पैसा तो चाहिए ही, लेकिन खुशी भी चाहिए कि जिस दिन घर आओ तब भी खुश रहो काम से, और अगले सुबह जब उठो तब मुंह सड़ा के नहीं उठो, अलार्म क्लॉक को बार बार बंद ना करो, लेकिन जब उठो तो एक एनर्जी के साथ उठो कि आज एक नया दिन है, कुछ कर दिखाना है। तो उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेकर आई होगी। जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो आपके काम का होगा। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए बाय बाय।